हेलो एवरीवन, मैं शशि भूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन समय पास आ रहे हैं और हमें आशा है कि आप लोग तैयारी तो कर ही चुके होंगे अच्छी तरह से, लेकिन अब समय आया है प्रैक्टिस करने का। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग को कुछ ऐसे फॉर्मूले वगैरह बता दूं जिससे कि शायद आपको सुविधा हो आगे जाके प्रैक्टिस करने में। और ये फार्मूले जो होते हैं एक दिन में याद करने की चीज़ तो है नहीं, इसे अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे याद आएगा। वैसे बच्चे को तो हेजिटेशन होती ही है, हिचकिचाहट होती है, बच्चे चाहते नहीं हैं, मैथ से बहुत डरते हैं, पीछे भागते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। और क्लास 10 के लिए खास करके पता है कि ये आयरन गेट होता है, क्योंकि इसके बाद ही सारे जो एग्जामिनेशन होते हैं वो होते हैं और इसको पास करना, अच्छी नंबर से पास करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मैथ का ही एक ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बताऊं और शायद आपको उससे सुविधा हो जाए। तो आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिगोन। इसका मतलब होता है ट्राइएंगल। मेट्री इसका मतलब है मेजरमेंट। हमें पता है कि यदि मान लीजिए हिल की ऊंचाई मापनी हो या किसी रिवर की चौड़ाई मापनी हो तो बहुत परेशानी होगी, संभव नहीं है। लेकिन इस ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से हम ये संभव को कर सकते हैं और आसानी से हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आते हैं, सबसे पहले हम इससे आप लोग परिचित होंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके एक्यूट एंगल को हमने थीटा मान लिया। इसे कहते हैं हाइपोटेनस। जिसे हिंदी में कर्ण कहा जाता है। ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए सुविधा होगी, हम इसे H से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में लंब कहा जाता है और इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये हो गया बेस, जिसे हम लोग आधार कहते हैं हिंदी में, और इसे B से डिनोट करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला हैं, जैसे नंबर 1 साइन थीटा। मैंने पहले आपको कहा था कि एक्यूट एंगल को हमने थीटा मान लिया है। साइन थीटा इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू B/H बेस बाई हाइपोटेनस। नंबर 3 tan थीटा इक्वल टू P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। H/P मीन्स हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, H/B, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, B/P। जैसा हमने देख लिया कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा होता है, तो हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1।
ठीक इसी तरह से हम जानते हैं कि कॉसेक का रेसिप्रोकल कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक इसी तरह से हम जान रहे हैं कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूले हो गए। अभी और बाकी हैं बहुत सारे, मैं ये भी लिखूँगा, तब तक आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दें हम, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर हम इसे लर्न कर लें तो इससे चार फॉर्मूला याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से हमने अभी कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले गए थे, अब मैं साइन स्क्वायर को ले जाऊंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से स्क्वायर जब उधर जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि एक फॉर्मूला से चार फॉर्मूला डिराइव होता है, इससे निकलता है, और हम लोग इसका प्रयास कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे भी यदि याद कर लें तो इससे भी चार फॉर्मूला बनेंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को अगर उस तरफ ले जाते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम करेंगे 1 को इस तरफ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को अगर हम इस तरफ लाते हैं, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन थीटा। इस तरह आपने देखा कि ये दो फॉर्मूला से हमने चार फॉर्मूला बनाया, जो कि आपको सुविधा होगी आगे बनाने में। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
अगर ये याद हो जाता है तो इससे 4 फॉर्मूला बनेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, कोसेक थीटा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम 1 को इस तरफ लाते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को अगर इस तरफ लाते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका रूट ओवर हो जाएगा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो आपने देखा कि एक फॉर्मूले से फिर 4 फॉर्मूला बन गए और इसका हम प्रयास कर सकते हैं। अब मैं आपको चार्ट से संबंधित इसका एक ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट आता है रेशियो के लिए, वो मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको कैसे बनता है। अब मैं एक रेशियो टेबल बताने जा रहा हूँ। ये क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये मैं बताऊँगा कि किस तरह से बनता है। इसमें कुछ ट्रिक भी है, यदि आप चाहें तो प्रयास करके समझ के बना सकते हैं। आप देखते रहें और प्रयास करें। ये थीटा हो गया, मैंने पहले आपको बताया था। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप इसके पहले जानते होंगे कि पाई एक वैल्यू होता है, पाई। इसे हम लोग पढ़ते हैं पाई। तो पाई का वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री। ये हम लोग को जानना चाहिए। इसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। इसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। अगर मान लीजिए आपको साइन का सारा वैल्यू पता हो तो नीचे के जितने भी कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट हैं उसका वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूला के हेल्प से। जैसे मैं लिख रहा हूँ साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। यदि आप याद कर लेते हैं तो नीचे के जितने भी वैल्यूज हैं वो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आप याद नहीं कर पाएँ तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। सभी का जो डेनोमिनेटर है वो 4 है। आप इसको स्क्वायर रूट कर दीजिए। ये तो इजी होगा किसी के लिए भी, सिंपल सा है। 0, 1, 2, 3, 4 और नीचे में सारा 4, 4, 4।
0/4 इसका स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 4 को, 1/2 बचेगा तो 1/√2, इसका हो जाएगा √3/2 और इसका हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं कि यही वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है। अगर आप याद नहीं कर पाएँ तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक इसके बाद हम आते हैं आगे का वैल्यू, तो cos 0 डिग्री आप देख रहे हैं sin 90 डिग्री इक्वल टू 1 है। इस वैल्यू को यदि हम यहाँ लिखते हैं, √3/2 को यहाँ लिखते हैं, 1/√2 मिडिल में है, बीच में है, तो 45 डिग्री में दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। ये 1/2 यहाँ चला आया और ये 0 यहाँ चला आया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यदि साइन का वैल्यू हमको पता चल जाए तो कॉस का वैल्यू इजी वे में निकाला जा सकता है। फिर आगे आते हैं tan से रिलेटेड। तो हमने जस्ट अभी पीछे देखा, आपको बताया तभी मैंने कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan थीटा, tan का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। यदि tan 0 डिग्री हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि sin 0 डिग्री का वैल्यू हम ले लें, sin 0 डिग्री 0 हो गया और cos 0 डिग्री 1 से इसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। ये 0 हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 है। ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई करके हम cos 30 के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर सकते हैं। cos 30 का वैल्यू हम देख रहे हैं √3/2 है, 2/√3 कैंसिल हो गया, बच गया 1/√3। ठीक इसी तरह से tan 45 डिग्री इक्वल टू sin 45 डिग्री बाई cos 45 डिग्री। sin 45 का आपने वैल्यू देखा 1/√2, cos 45 का भी 1/√2 है। हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, √2/1, 1/1 मीन्स 1। ठीक इसी तरह से tan 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू हम देख रहे हैं √3/2 है। रेसिप्रोकल यदि कर दें हम cos 60 का वैल्यू है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, ये कैंसिल कर देंगे, बच गया √3/1 मीन्स √3। ठीक उसी तरह से हम अगर देखें tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का वैल्यू हम देख रहे हैं 1 है और cos 90 की वैल्यू 0 है। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब हो गया ये अनडिफाइन हो गया, नॉट डिफाइन। इसका साइन ये होता है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि किस तरह से हमने tan का वैल्यू साइन और cos का यूज करके निकाल लिया। यदि साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है तो आप cos थीटा का निकाल सकते हो। साइन cos यदि दोनों का वैल्यू पता है तो आप tan का वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो इसलिए इस 0 का रेसिप्रोकल यदि हम यहाँ करते हैं तो स्वाभाविक है कि 0 का रेसिप्रोकल जो होगा सो नॉट डिफाइन होगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 यानी √2, √3/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। इस तरह से साइन का वैल्यू आने के बाद हम चाहें तो cosec का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि cos का रेसिप्रोकल sec होता है,
तो उसी तरह से 1 का यदि हम रेसिप्रोकल करें तो 1 ही रह जाएगा। √3/2 मीन्स 2/√3। 1/√2 √2/1 हम √2 लिख सकते हैं। 1/2 यानी 2/1 हम 2 लिख सकते हैं। और ये 0 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक उसी तरह से हम जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1, हम √3 लिख सकते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा और √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। इस तरह से इसका हम प्रयोग करके और सम्स बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला बनता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के विषय में। दो एक्यूट एंगल को जब ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री और 60 डिग्री को यदि हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और 60 डिग्री 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि लेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बीटा, और चाहे तो लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक इसी तरह से अगर हम लेते हैं एक थीटा और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा, यदि हम दोनों को ऐड करें थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा तो 90 डिग्री ही बचेगा। इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 sin थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक उसी तरह से cos थीटा इक्वल टू sin 90 डिग्री माइनस थीटा। sec थीटा इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। cosec थीटा इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस थीटा। tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा और cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपने देखा हमने 6 फार्मूला बनाया इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, और इसका प्रयोग हम लोग करेंगे सम्स में। और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि किस तरह से इन फार्मूलों का प्रयोग जो है सो हम लोग सम्स में कर सकते हैं। और तब तक आप लोग प्रयास कीजिए कि नोट डाउन करके और प्रैक्टिस कीजिए कि किसी तरह से धीरे धीरे करके फार्मूला लर्न हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।